जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज। बहुत बहुत धन्यवाद पलसानिया भाई। देखो मेरे मन उम्मीद है कि अगला जाट यूनाइटेड नेशन जल्दी ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जैसे भाई सब लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से यूनाइटेड जाट भी होगा। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में राजस्थान के अंदर जब अन्याय और अत्याचार हो रहे थे किसानों के ऊपर, तब अगर किसी एक किसान योद्धा ने शोषण के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके राजस्थान के किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने का किसी ने काम किया था, तो वो काम किया था मरु माणक चौधरी कुमाराम जी आर्य साहब ने। उन्हीं चौधरी साहब की राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान एग्रीकल्चर स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष परम आदरणीय हमारी मार्गदर्शक सुचित्रा आर्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन रखें। सुचित्रा जी से हमारा आशीर्वाद। आज वो महामना इस धरती के ऊपर नहीं है और उनका नाम नहीं लूंगा तो मेरे दोनों भाइयों के साथ अन्याय होगा। इस जाट संसद की दशा और दिशा और इसका स्थापना करने वाला कोई शख्स था तो राजस्थान के अंदर हमारे आशीर्वाद के लिए जब भी एक टेलीफोन के लिए खड़े रहने वाले थे वो थे राजस्थान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह। उस व्यक्ति ने इसकी नींव रखी थी। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये जाट संसद कहां से शुरू हुई। उस महामना ने हमारे को आशीर्वाद दिया, उस महामना ने विजन और प्लेटफॉर्म दिया और उसकी गवाह सुचित्रा आर्य जी है। उनके जीवन का अंतिम प्रोग्राम की अगर कोई साक्षी रही है तो सुचित्रा आर्य जी उस कार्यक्रम में मौजूद थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया था कोरोना के वर्चुअल कार्यक्रम में। मैं आमंत्रित करता हूं सुचित्रा आर्य जी को। इस राजस्थान की वीर भूमि के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ये दूसरा सम्मेलन है और इस सम्मेलन को कराने वाले ये कलवानिया जी, पलसानिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज राजस्थान की वीर धरती के ऊपर हमारे जो यहाँ बैठे हुए अतिथिगण, मैं सारों के नाम तो नहीं जानती, लेकिन जो बड़े बड़े घरानों के, ऐतिहासिक घरानों के लोग बैठे हैं, तीसरी पीढ़ी के, जिसको छोटू राम जी के दोहिते वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, और हमारे चौधरी देवीलाल जी के पोते हबे सिंह जी और महाराजा सूरजमल जी के पोते जो अभी अभी भाषण देके गए हैं, वो तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि पुराने लोग तो इतिहास बना के चले गए, लेकिन उन इतिहासों को, उस रास्ते पे चलने के लिए आपको नई पीढ़ी को वचनबद्ध करना पड़ेगा कि हम उस रास्ते को अपना के और अपने जाट समाज को एक करें। मैं राजस्थान की धरती के ऊपर राजस्थान के लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं। 200 सीटों के अंदर 100 सीट बिना जाट के नहीं जीत सकती, लेकिन कारण क्या है कि हम में एकता नहीं है। और दूसरे समाजों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ जहाँ जाट का नाम आता है वहाँ किसान का नाम जरूर आता है। हमारा कोई जाति और धर्म नहीं है। 36 में जो खेती करते हैं उनकी जाति है तो किसान है। आज जो विज्ञान इतना आगे चला गया, विज्ञान लोग चंद्रमा पे जाट के बैठ के, और 75 साल की आजादी के बाद भी हमारा जाट समाज जो है एक नहीं हो सका। जहां जाट खड़ा होता है वहां जाट का दुश्मन होके उसको हरा दिया जाता है। आज कई भाइयों ने कहा कि
हम प्रधानमंत्री बना देंगे। किसको प्रधानमंत्री बना दोगे? जिस समाज एकता नहीं कर सकता वो क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे? मेरा सोच ये नहीं है, आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा और ऐतिहासिक ग्राम ने जो रास्ता बना के गए हैं और उस इतिहास को जो है आप अपने दिलों में उतारोगे, तभी जाके आपका कल्याण होगा। हम बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे, करते रहे हैं, लेकिन भैया उसका रिजल्ट क्या आया? आज हमारे पढ़े लिखे IAS और RS और PS अफसर क्या चिंतन है? पढ़ के बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं, जब कोई गरीब जात का बेटा उनसे काम करने के लिए जाता है, कहते भैया इतने पैसे लगेंगे। आप ये बताओ, इसके लिए हमने ये किया था। कहाँ है जाट एकता? 75 साल हो गए देश की आजादी को, लेकिन इस आजादी में हमने क्या खोया, क्या पाया? कभी आप लोगों ने चिंतन किया है? नहीं किया। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दे के बताना चाहती हूँ। अभी 2 महीने पहले राजपूतों का सम्मेलन हुआ। 1.25 लाख आदमी जो है 5 दिन में इकट्ठे हो गए और इस ग्राउंड के अंदर, इस हाल के अंदर केवल 1300 जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन के लोग यहाँ हैं। तो कहाँ है हमारी धरती? हमारी धरती के लिए आपको एकता के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यहाँ से संदेश लेके जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो हैं, आप जो बात प्रधानमंत्री की और हर स्टेट में मुख्यमंत्री की बात करते हो, वो सपना पूरा होना पड़ेगा। आपको जो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, चौधरी कुंभाराम आर्य और आपके ये इन लोगों का इतिहास पढ़ो और इतिहास में पता चलेगा राजस्थान की आज जो धरती है, जो किसान है, वो किस लिए है? किसानों के पास कहां से जमीन आई? कुंभाराम आर्य राजा महाराजाओं के साथ रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उन्होंने जागीरदारी के अंदर रहते हुए जागीरदारी खत्म कर दी और उनको जमीनों का मालिक बना दिया, 12 के खातेदारी दे दी और आज जो है राजस्थान में जमीन उनके पास है, वो मालिक है, नहीं तो वो मालिक नहीं बन सकते थे। ये उन लोगों का इतिहास है। उस इतिहास को पढ़ के और हम लोग अगर उस रास्ते पे चलेंगे, तभी जाके जो हम ये आज जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, उसको जो है हम अपने हृदय में उतार के प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को मैं कलवानिया जी, परसानिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आप सब लोगों को बाहर से और राजस्थान से, अंतर्राष्ट्रीय से जहाँ से आए, उन सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। राजस्थान की वीर धरती पर आप पधारे। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। हरियाणा की पवित्र और पावन भूमि से हमारे बीच में पधारे हरियाणा के फॉर्मर डीजीपी, हमारे मार्गदर्शक, हमेशा बेटों की तरह स्नेह और प्यार लाड करने वाले आदरणीय डॉक्टर MS मलिक जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए और इस जाट सरदारी को संबोधित करे। मलिक साहब के साथ में इनकी वाइफ कृष्णा मलिक जी और बेटी श्वेता मलिक जी भी हमारे बीच में, उनका भी